बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज आप डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में सीखेंगे। बेसिकली डी मॉर्गन के दो कानून हैं। इसमें एक पहला कानून है ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट ये बराबर है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। और इसका डी मॉर्गन का जो दूसरा कानून है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट बराबर है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो आइए हम इसके कानून को डी मॉर्गन के जो कवानीन हैं उनका प्रूव करते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं कि ये आया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं। लेट्स सपोज हम कोई भी जो है वो सेट ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू लेट्स सपोज हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक सेट है। इसी तरह बी एक सेट है, इसमें 2 4 6 8 और 10 लिखा गया है। एक हमारे पास यू सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखा गया है। तो ये हमारे पास सेट है। इसमें एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट लिखे गए हैं। इस तरह एक हमारे पास बी सेट है जिसमें हमारे पास 2 4 6 8 और 10 लिखे गए हैं। एक हमारे पास सेट है यू सेट जिसमें हम 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट लिखे गए हैं। तो हमने इसका जो है वो डी मॉर्गन के कवानीन का प्रूफ करना है। डी मॉर्गन के कवानीन को प्रूफ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूनियन क्या होता है और तकाते क्या होता है, जिसको हम यूनियन और इंटरसेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या होता है? यूनियन में हम किसी भी दो सेटों के ऑल एलिमेंट को, तमाम अरकान को, तमाम रुकनों को, तमाम एलिमेंट्स को जो है वो हम लिखते हैं, तमाम एंट्रीज को लिखते हैं और तरतीब के साथ। इसमें हम ऑल एलिमेंट्स लिखते हैं और इसको हम तरतीब के साथ लिखते हैं, सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, विद सीक्वेंस। इसमें ऑल एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, दोनों अरकान, दोनों सेटों के ऑल एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और उनको सीक्वेंस में लिखा जाता है, तरतीब के साथ लिखा जाता है। और जो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट होता है उसमें हम कॉमन एलिमेंट, दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो यूनियन, दो सेटों का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जो उन दोनों सेटों के तमाम अरकान को तरतीब से लिखने से आता है। और जो दो सेटों का तकाते सेट होता है, जो दो सेटों का इंटरसेक्शन सेट होता है, वो दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, मीन के मुश्तरक एलिमेंट लिखे जाते हैं, जो एक सेट में ए में भी हो और दूसरे सेट बी में भी हो। इसी तरीके से आज हम डी मॉर्गन के कवानीन को जो है वो प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज हम पहला कानून जो है उसको साबित करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखें हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट को फाइंड करने से पहले सबसे पहले कम्प्लीमेंट तो होल का कम्प्लीमेंट है ना, तो हमें ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी गई है ए यूनियन बी, इसको पहले हमने फाइंड करना है। फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी। पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे, फिर इसका जो है वो कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए यूनियन बी, पहले हम ए के एलिमेंट लिखेंगे। इसमें है 1 2 3 4 5। इसके बाद हम यूनियन लिखेंगे, बी के कम्प्लीमेंट लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। अब हम ए यूनियन बी का यूनियन लेंगे, तो ये होगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू
1 2 3 4 5 जो है वो सीक्वेंसली यानी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। पहले हम इनको लिख लेंगे 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 है हमारे पास, 8 है और 10 है। ये हमने इसका ए यूनियन बी फाइंड कर लिया है। ए यूनियन बी फाइंड करने के बाद हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट जो होता है वो हम इसको ऐसे लिखते हैं u माइनस ए यूनियन बी। किसी भी सेट का जो है वो कंप्लीमेंट जब हमने फाइंड करना होता है तो हम यूनिवर्सल सेट में से u जो होता है सेट, उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं। तो u के एलिमेंट लिखते हैं। आइए, u के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे ए यूनियन बी के सेट जो रुकन है इस पूरे सेट को 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ये मैंने u के एलिमेंट लिखे हैं और ये मैंने a यूनियन b के एलिमेंट लिखे हैं। हमने एक ऐसा सेट फाइंड करना है जो हम a यूनियन b का कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, उसको हमने u वाले सेट में, u के वो रुकन जो a यूनियन b में नहीं है। देखिए u पे 1 इधर भी है, इधर भी है, छोड़ देना है। जब इसका होल कंप्लीमेंट a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट लिखेंगे तो गौर करें, 1 दोनों साइडों पे है, 2 भी दोनों साइडों पे है, 3 भी दोनों साइडों पे है, 4 5 6 के बाद हमारे पास है 7। देखें जो u सेट है उसमें 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो a यूनियन b में नहीं है, इसलिए हम 7 लिख लेंगे। इसके बाद 8 इसमें भी है, 8 भी लिख लेंगे। 9 नहीं है तो 9 लिख लेंगे। तो हमारे पास a यूनियन b का जो कंप्लीमेंट है वो असल में हमारे पास जो है वो 7 और 9 आए हैं, a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट। तो आइए अब हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, यानी हमने पहले a का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, फिर हमने b का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, फिर हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो हम लेफ्ट राइट हैंड साइड में है हमारे पास a का कंप्लीमेंट। a का कंप्लीमेंट, हम जिस चीज का भी कंप्लीमेंट लेना हो उसको हम u सेट में से माइनस कर देते हैं। पहले हम u सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसमें से हम a सेट के एलिमेंट जो हैं वो माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो गौर कीजिएगा कि हमारे पास a u के एलिमेंट वो एलिमेंट जो उसमें नहीं है। देखें 1 2 3 4 5 तो जो है वो सीक्वेंस के साथ मौजूद है, इधर भी 1 2 3 4 5 सीक्वेंस के साथ मौजूद हैं, तो हम इनको नहीं लिखेंगे। u के वो एलिमेंट लिखेंगे जो एक a में, वो देखेंगे एक एलिमेंट जो u के वो एलिमेंट जो उसमें नहीं है, a में नहीं है। तो u के एलिमेंट 6 7 8 9 10 वो a सेट में नहीं है, हम इसको लिख लेंगे 6 7 8 9 और 10। ये हमारा a का कंप्लीमेंट आ गया। अब जो हमने b का कंप्लीमेंट फाइंड करना है वो है b के एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले, u माइनस b करेंगे सबसे पहले, u माइनस b। u जो है हमारे पास ये सेट है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। माइनस कर देंगे इसमें बी सेट के रुकन जो है 2 4 6 8 10, माइनस कर देंगे 2 4 6 8 और 10। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हम देखेंगे 1 2 3 u के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। देखिए 1 इस साइड पे है, दूसरी साइड पे नहीं है, b सेट में नहीं है, तो हम 1 लिख लेंगे। इसके बाद 2 इधर है, 2 नहीं लिखेंगे। 3 है इधर है, उस साइड पे नहीं है, तो हम 3 लिख लेंगे 1 3। इसी तरह 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 है, तो ये हमने ये सेट लिख लिए। देखिए हमारे पास b का जो कंप्लीमेंट है 1 3 5 7 और 9 आ गया है। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। a का कंप्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, दोनों के हमने मुश्तरक अरकान लिखने हैं। ए का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 और 10। अब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये है 1 2 3 4 5, हम लिखेंगे 1 सॉरी ये जो हमने बी का कम्प्लीमेंट फाइंड किया है वो है 1 3 5 7, 1 3 5 7 और 9। तो अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में पहले मैंने आपको बताया है कि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट होते हैं, दोनों सेटों के जो मुश्तरक अरकान होते हैं वो हम इसमें लिखते हैं। तो गौर करें, हमारे पास 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों साइडों पे मौजूद है। इसी तरह हमारे पास 9 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों साइडों पे मौजूद है। तो हम ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, तो हम लिखेंगे 7 और 9। देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो आता है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 7 और 9, और जो हमारे पास राइट साइड का आंसर आया है वो भी 7 और 9 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ है वो हमारा प्रूव हो जाता है। दोनों साइडों का जो आंसर है वो सेम आ जाता है। ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट उसका आंसर 7 9 आ रहा है, और ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इसका आंसर भी सेम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो होल कम्प्लीमेंट होता है वो ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट के बराबर होता है, और हम लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड के पास जो है वो हमारा आंसर साबित हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने डी मॉर्गन के इस पहले कानून को साबित किया है। इसी तरीके से आप जो है डी मॉर्गन के दूसरे कानून को भी साबित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट है, पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, दोनों सेटों के ए इंटरसेक्शन बी लेके इसके बाद आपने इसका जो है वो कम्प्लीमेंट होल का कम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी लेना है। इसी तरीके से ए का कम्प्लीमेंट मालूम करके बी का कम्प्लीमेंट मालूम करके आप इन दोनों का यूनियन ले सकते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारा आज के एक टॉपिक था डी मॉर्गन के कवानीन का, वो हमारा टॉपिक जो है वो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे अंदाज में और बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको डी मॉर्गन के कवानीन का पता चल गया है कि डी मॉर्गन के कवानीन कैसे हमने फाइंड किए, कैसे हम उन दोनों का जो आंसर है यानी कि ए यूनियन बी का होल का कम्प्लीमेंट उसका जो आंसर है और ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट के आंसर के इक्वल है। यानी जो डी मॉर्गन ने कानून लिखा था कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट वो बराबर होता है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, वो हमने साबित कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, आखिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाह।